है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हाथ जोड़कर विनती हम करते कि भैया 20 और हर साल अगर बहाली इसी तरह आते रहता है तो ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि सीट कम है और बीपीएससी पर हमको विश्वास नहीं होता है। मनु भाई परमार हो जाए, सत्यप्रकाश शर्मा तो रिटायर कर गए, वो लोग चाहता है कि उनकी कॉलर बची रहे और उनकी कॉलर बची रहे, चोरी न चले। इसके लिए पीटी में अभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि रगड़ के पढ़े, जम के पढ़े और दुकान के एसी को देख के टाई को देख के मत जाए। कम से कम इतना ध्यान रखें बीपीएससी को। अब बीपीएससी जितना जल्दी हो उसको दे, इस इंट्रोडक्शन के साथ भेजा गया। लेकिन सर 46,000 अभी भूलना नहीं होगा। संघर्ष थी, लड़ाई थी, आंदोलन हुआ, लेकिन अब बच्चे बेचारे आंदोलन करते रहे हैं। आंदोलन के बाद ही यहाँ वैकेंसियां निकलती रही है। और एक बात आपको हम बता दें कि कहने वाले लोग बहुत दुकान खोल लेंगे, बहुत जैसे बरसात के बाद में ढक टटराने लगता है, उधर सब टीचर लोग टीआर 4 आओ, टीआर 4 आओ, टीआर 4 आओ। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसकी नोटिफिकेशन, पूरी नोटिफिकेशन विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर टीआरई 4 कब आएगा ये तो अभी भी सवाल है। लेकिन कितने पदों पर टीआरई 4 की भर्ती होगी इसका ऐलान हो गया है। अभी से कुछ देर पहले सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। और आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने गुरु रहमान सर से बातचीत की थी और सर ने बताया था कि सीएम सम्राट से मुलाकात हुई और 100% टीआरई 4 आएगा। सर आपकी बात और सीएम सम्राट की मुलाकात पे मुहर लगी है। टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली आएगी ये तो जानकारी मिल गई, लेकिन 46,000 की लड़ाई थी सर। देखिए, तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारी भेंट हुई। मैं किसी काम के या कहिए कि उन्हीं के काम से या पार्टी काम से गया था, क्योंकि मैं दीजिए देवदान समिति का उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं उस कार्य में गया था। तो कार्य में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भैया टीचर की बहाली, तो बोले कि हम तो 5 साल में 20-20 हजार देंगे। हम कि भैया बच्चों में बहुत जबरदस्त असंतोष है कि 20,000-25,000 वाला छोड़िए, टीआरई 4 कब आ रहा है? तो बोले टीआरई 4 तुमको दे देंगे। हम आगे 30 के बाद दीजिएगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा और लोगों में असंतोष। तो बोले कि 30 के पहले देंगे। मैंने आपसे भी कहा आज 29 को आ गया। 32,388 पद पर बहाली आई है। और एक बात आपको हम बता दें कि कहने वाले लोग बहुत दुकान खोल लेंगे, बहुत जैसे बरसात के बाद में ढक टटराने लगता है, उधर सब टीचर लोग टीआर 4 आओ, टीआर 4 आओ, टीआर 4 आओ। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसकी नोटिफिकेशन, पूरी नोटिफिकेशन विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैं डेट भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मजबूरी होती है अधिकारियों की, डेट सहित मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि 32,388 सीट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हम नहीं कहेंगे क्योंकि आ गया है, आ गया है, आ गया है, ये तय है। यानी पदों की संख्या तो आ गई, फाइनल नोटिफिकेशन भी 10 दिन के अंदर। किसी भी हालत में, जिस तरह बहाली के लिए मैंने कहा था, उसी तरह इसके बारे में कह रहा हूं, किसी भी हालत में आएगा। चिल्लाने वाले चिल्लाएं, नोटंकीबाजी करने वाले करें, लोग अपना खरीद के रिजल्ट दिखाएं, लेकिन मैं जो कहता हूं, बच्चों के लिए जीता हूं, बच्चों के लिए मरता हूं और बच्चों की फिक्र मुझे होती है। बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि टीआरई 4 आएगा तो मेरा दुकान चलेगा, फलाना घटेगा। मैंने बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया, बाबू रे आएगा आएगा आएगा। और जो कि माननीय मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा चीज होता है, अब मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से बोले। जब मिथिलेश सर बोल रहे थे तो मिथिलेश जी की बात पर हम आज तक कुछ भी खुल के नहीं बोले, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी के मुंह से सुनने के बाद ये स्पष्ट हो गया था। यही कारण था कि मैंने खुल्लम खुल्ला आपको बोला था, क्योंकि नहीं आता तो लड़के गाली बकते। मैं जानता था कि लड़के गाली बकेंगे, लेकिन वैसा मौका आने ही वाला नहीं था। और ये 32,388 पद पर की बहाली भेज दी गई है बीपीएससी को। अब बीपीएससी जितना जल्दी हो उसको दे, इस इंट्रोडक्शन के साथ भेजा गया। लेकिन सर 46,000 अभी भूलना नहीं होगा। संघर्ष थी, लड़ाई थी, आंदोलन हुआ, लेकिन अब बहुत बच्चे बेचारे आंदोलन करते रहे हैं। आंदोलन के बाद ही यहाँ वैकेंसियां निकलती रही है। 46,000 सीट की बात सरकार नहीं कही थी और उसके बावजूद भी नहीं आया, लेकिन 20,000 से ऊपर आया, 32,388 आया। और हर साल अगर बहाली इसी तरह आते रहता है तो ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि सीट कम है और पीटी नहीं होना चाहिए। अभी तो कुछ इस पे बात ही नहीं हो पा रही है। ट्वीट में भी पीटी मींस कहीं नहीं है। ट्वीट में पीटी मींस नहीं है, लेकिन पीटी की बात हो गई है, लेकिन पीटी नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय सम्राट चौधरी से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि टीआरई 4 पर छोड़ दीजिए भैया।
टीआरई 4 में पीटी मत लीजिए और बच्चों का एग्जाम ले लीजिए। बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे और बच्चियां बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि एक पत्र तो आ गया था और बीपीएससी तो चाहती है तो पीटी मेंस करा सकती है, ये पत्र जारी करके कहा गया था। अब तो इसी की मंशा होगी कि पीटी मेंस ले लेते हैं। देखिए बीपीएससी पर हमको विश्वास नहीं होता है। मनु भाई परमार हो चाहे सत्यप्रकाश शर्मा तो रिटायर कर गए, वो लोग चाहता है कि उनकी कॉलर बची रहे और उनकी कॉलर बची रहे, चोरी न चले, इसके लिए पीटी में लन फन देवानंद कराता रहता है लोग। लेकिन पीटी होना ये बच्चों के साथ नहीं साफी होगा। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर क्या आंदोलन होगा? नहीं हो जाता है तो उसमें आंदोलन का सोल्यूशन, आंदोलन तो हम नहीं कहेंगे। अभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि रगड़ के पढ़े, जम के पढ़े और दुकान के एसी को देख के टाई को देख के मत जाए। कम से कम इतना ध्यान रखें कि झोपड़ी में भी चिराग जलता है और कीचड़ में भी कमल खिलता है। गुरु रहमान अपने पूरे टीम के साथ बच्चों की सफलता के लिए कटिबद्ध है। बच्चे के पास पैसा रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर बनाएंगे हम, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये आप आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। बीपीएससी की आंदोलन और आंदोलन के बाद ये जीत तो हम मान सकते हैं कि बहाली का जिक्र हो गया, डेट 10 दिन में आप कह रहे हैं आ जाएगा, लेकिन बिहार एसएससी अभी भी वैसे का वैसे है, उसका कब मतलब ठीक होगा? बिहार एसएससी को मैं अभी तो 30 तारीख के बाद मीटिंग, हम लोग की दीजिए की मीटिंग है, क्योंकि 9 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाते हैं हम लोग। 3 जुलाई को मना है अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस। तो माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बहुत बार पर चर्चा की है। बीएसएससी को भंग कर देना चाहिए भैया, निकम्मा आयोग है बीएसएससी। बीएसएससी केवल और केवल समझिए कि एक धुंधला छाया है जो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने हेतु पर्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हाथ जोड़कर विनती हम करते कि भैया बीएसएससी